हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे ही होंगे। दोस्तों, मैं आज आप सबको लेटेस्ट 2 या 3 मंथ का करंट अफेयर आप सबको बताने जा रहा हूँ। जिसका पहला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा हाल ही में किए गए उपग्रह CMS-1 के प्रक्षेपण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जिसमें नंबर 1 ऑप्शन दिया हुआ है, CMS-1 एक संचार उपग्रह है। इसका नंबर 2, इसका प्रक्षेपण PSLV C-50 यान से किया गया है। नंबर 3, इस उपग्रह को भू समतुल्य अंतरण कक्ष में प्रक्षेपण किया गया था। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर होगा 1, 2 और 3। इसका तीनों कथन सत्य होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे दोस्त, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। इस संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? नंबर 1 दिया हुआ ऑप्शन में, G7 दुनिया की 7 सबसे बड़े लोकतंत्र देशों का समूह है। नंबर 2, भारत G7 के संस्थापक सदस्यों में से है। नंबर 3, 2021 में होने वाले 46वें G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी ब्रिटेन कर सकता है। इसका आंसर होगा केवल 3, यानी कि 2021 में होने वाले 46वें G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी ब्रिटेन कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UPNDP ने हाल ही में मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI 2020 रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? जैसे कि नंबर 1 दिया, सूचकांक में 189 देशों में भारत 131वें पायदान पर है। नंबर 2 ऑप्शन, भारत में 2012 और 2017 के बीच अपने GDP का 8% शिक्षा पर खर्च किया था। नंबर 3, भारत में साक्षरता दर 74% है। तो इसका आंसर होगा 1, 2, 3, यानी इसमें तीनों ऑप्शन सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं हम लोग। लोकप्रिय चैट ऐप व्हाट्सएप द्वारा शुरू की गई व्हाट्सएप ऐप पे ने भारत में प्रमुख बैंकों के साथ पार्टनरशिप पर अपनी डिटेल्स पेमेंट सेवा व्हाट्सएप ऐप पे शुरू की है। इन बैंकों में शामिल है, कौन सा बैंक शामिल है? नंबर 1 ICICI बैंक शामिल है, या एक्सिस बैंक है, SBI या HDFC? कौन सा है? तो इसका आंसर होगा 1, 2, 3 पॉइंट सारे बैंक शामिल है इसमें, जो कि अमेरिका थी लोकप्रिय चैट व्हाट्सएप ऐप, जो व्हाट्सएप पे जो भारत जो शुरू किया गया है, इसमें सभी बैंक शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रत्येक वर्ष 16 दिसंबर को पूरे देश में विजय दिवस मनाया जाता है। यह दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? कह रहा है कि 16 दिसंबर को पूरे देश में विजय दिवस मनाया जाता है। किस लिए मनाया जाता है? क्योंकि हम जानते हैं कि 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में मिली जीत के कारण हम इस देश को 16 दिसंबर को पूरे देश में विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इसका आंसर होगा नंबर 1 ए। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। तो लिख रहा है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि होंगे। श्री जॉनसन से पहले कितने ब्रिटिश प्रधानमंत्री भारतीय गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि रह चुके हैं? तो पूछ रहा है कि भारत के मुख्य अतिथि गणतंत्र दिवस में कितने रह चुके हैं? तो इसका आंसर होगा 1, जो कि पिछले बार गणतंत्र दिवस पे बराक ओबामा आए थे। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 से, प्रसिद्ध वैज्ञानिक प्रोफेसर रोडम नरसिम्हा, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस क्षेत्र के विशेषज्ञ थे? बोल रहा है कि प्रसिद्ध जो वैज्ञानिक प्रोफेसर थे रोडम नरसिम्हा, जिनका हाल ही में निधन हो गया था, किस विशेषज्ञ ने किस क्षेत्र के विशेषज्ञ थे? तो किस क्षेत्र के? तो इसका आंसर होगा अंतरिक्ष के। क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। स्वास्थ्य ढांचे
में सुधार के लिए निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अम्मा मिनी क्लिनिक योजना की शुरुआत की गई है? बोल रहा है कि स्वास्थ्य ढांचे के सुधार के लिए निम्न में से किस राज्य एवं यूनाइटेड केंद्र शासित प्रदेश में अम्मा मिनी क्लिनिक योजना की शुरुआत की गई है? तो इसका आंसर होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में शुरू की गई है ये कि स्वास्थ्य ढांचे का जो है अम्मा मिनी क्लिनिक योजना। क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं दोस्त। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, नीति आयोग ने भारत में जन स्वास्थ्य निगरानी के बारे में हाल ही में एक श्वेत पत्र जारी किया है। इस श्वेत पत्र का शीर्षक है, नीति आयोग ने भारत में जन स्वास्थ्य निगरानी के बारे में हाल ही में किसी में एक श्वेत पत्र जारी किया है। इस श्वेत पत्र का शीर्षक है, तो इस पत्र का जो शीर्षक है वो क्या है दोस्तों? तो ये इसका पत्र का शीर्षक है विजन 2035। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के धन के तत्काल लेन देन की प्रणाली आरटीजीएस को अब वर्ष के सभी दिन 24 घंटे के लिए शुरू कर दी है। कि आरजीटी के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो आरजीटी का पूर्ण रूप से रियल ट्रांजैक्शन ग्रोस सेटलमेंट है। नंबर 2, आरटीजीएस के न्यूनतम 2 लाख रुपए का लेन देन किया जा सकता है। नंबर 3, आरटीजीएस प्रणाली में अधिकतम राशि के लेन देन की कोई सीमा नहीं है। तो इसका आंसर होगा मेरे दोस्त 2 और 3, यानी कि क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 2 और 3 इसका सही आंसर होगा, जो कि भारतीय रिजर्व बैंक जो है धन तत्काल लेन देन की प्रणाली को 24 घंटों के लिए शुरू कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं दोस्त। तो क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप ऑफ द ईयर से इंडिया 2020 अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं। कौन सम्मानित किए गए हैं? तो अशरफ पटेल जो है कि ये ऑफ द ईयर से सम्मानित किए गए, जिससे हम शॉर्ट में सेयो कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं दोस्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्न में से किस देश के साथ पहली द्विपक्षीय शिखर बैठक में हाल ही में हिस्सा लिया था? तो इसका आंसर होगा उज्बेकिस्तान की, जो कि हाल ही में द्विपक्षीय शिखर बैठक में हाल ही में हिस्सा लिए थे। तो क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं फ्रेंड। 13 में सॉरी। सरकार के संपूर्ण लक्षद्वीप को एक जैविक कृषि क्षेत्र घोषित किया है। इस संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो कह रहा है नंबर 1 ऑप्शन में क्या है? ऑप्शन कि लक्षद्वीप 100% जैविक कृषि क्षेत्र बनने वाले देश का पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है। नंबर 2, जैविक कृषि में कीटनाशकों का उपयोग नहीं किया जाता है। नंबर 3, लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसका आंसर होगा मेरे दोस्त 2 और 3, यानी ऑप्शन नंबर 2 और 3, जो कि ऑप्शन बी है। तो 2 और 3 में क्या बोल रहा है कि जैविक कृषि में कीटनाशकों का उपयोग नहीं किया जाता है, और नंबर 3, लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस यानी कि इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे मनाया जाता है 12 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 15, वर्ष 2020 का युवा गणितज्ञों कामानुजन पुरस्कार ब्राजील के किस गणितज्ञ डॉक्टर कैरोलिना अरूजो को प्रदान किया गया है? यह पुरस्कार प्रदान करता है भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग। क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पर्व दिवस मनाया जाता है 11 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 17, भारत के नए संसद की आधारशिला किस तिथि को रखी गई थी? तो हमें पता होना चाहिए 10 दिसंबर को 2020। क्वेश्चन नंबर 18, सरकार ने पीएम वानी
योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के संदर्भ में निम्न कथनों का पर विचार करें। तो ये कौन से कथन होंगे? तो नंबर 1 में ऑप्शन में है पीएम वानी का पूर्ण रूप पब्लिक मोबाइल वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस है। या नंबर ऑप्शन 2, इसके लिए सरकार देश भर में 1 करोड़ डाटा सेंटर खोलेगी। नंबर 3 ऑप्शन, देश भर में ब्रॉडबैंड इंटरनेट के विस्तार के लिए सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क की स्थापना को मंजूरी दी है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी 2 और 3। यानी कि 2 में क्या है, इसके लिए सरकार देश भर में 1 करोड़ डाटा सेंटर खोलेगी, और 3 में है देश भर में ब्रॉडबैंड इंटरनेट के विस्तार के लिए सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क की स्थापना को मंजूरी दी है, जिसे हम पीएम वानी योजना को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 20 में चलते हैं। फोर्ब्स पत्रिका ने वर्ष 2020 में दुनिया की 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची हाल ही में जारी की है। इस सूची में शामिल किए गए भारतीय हैं, मतलब कौन से, यानी कह रहा है फोर्ब्स पत्रिका ने वर्ष 2020 में दुनिया की 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची हाल ही में जारी की है। इस सूची में शामिल किए गए भारतीय हैं, कौन से भारतीय, मतलब जो शामिल किए गए फोर्ब्स पत्रिका में वो कौन से भारतीय हैं? तो इसमें भारतीय होंगे 1 2 3 4, चारों जितने ऑप्शन में है, जैसे नंबर 1 निर्मला सीतारमन, नंबर 2 रोशनी नादर मल्होत्रा, नंबर 3 किरण मजुमदार शो, नंबर 4 रेणुका जगतियानी। ये चारों ही फोर्ब्स पत्रिका के लिए सिलेक्ट किए गए हैं 2020 दुनिया की शक्तिशाली महिलाओं में। क्वेश्चन नंबर 21 में चलते हैं दोस्त। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी आईओसी ने ब्रेंड ब्रेक डांस को आधिकारिक तौर पर ओलंपिक खेल में शामिल किया है। इसे किस नाम से जाना जाएगा? तो ब्रेकिंग। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं, 22 पे। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक दिवस मनाया जाता है 9 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 23, कोविड-19 के लिए टीका कोवैक्सीन के इस्तेमाल की अनुमति के लिए आवेदन किया गया है। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? नंबर 1 ऑप्शन है कोवैक्सीन भारत में इस्तेमाल की अनुमति के लिए आवेदन करने वाला पहला टीका है। नंबर 2, कोवैक्सीन विकास पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने किया है। नंबर 3 ऑप्शन, भारत में किसी भी टीके के इस्तेमाल की अनुमति भारतीय औषधि महानियंत्रण डीसीजीआई द्वारा दिया जाता है। तो इसका आंसर होगा केवल 3, यानी कि भारत में किसी भी टीके के इस्तेमाल की अनुमति भारतीय औषधि महानियंत्रण डीसीजीआई द्वारा दिया जाता है। ये बात बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो मध्य प्रदेश के किस शहर को हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर शहरों की सूची में शामिल किया गया है? कह रहा है कि मध्य प्रदेश के किस शहर को हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर शहरों की सूची में शामिल किया गया है? तो इसका आंसर होगा ग्वालियर और ओरछा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संपन्न हुए भारत रूस पैसिक नौसैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया था? तो हिंद महासागर में इसका आयोजन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 26, प्रो नरिंदर सिंह प्रोफेसर नरेंद्र सिंह कपानी का संबंध किस क्षेत्र से, जिनका हाल ही में निधन हो गया? फाइबर ऑप्टिक्स से। क्वेश्चन नंबर 27, सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है 7 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि बोल अदुलियादेज
कौन थे जिनके जन्मदिन 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस के रूप में मनाया जाता है? थाईलैंड के राजा थे। क्वेश्चन नंबर 29, अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस मनाया जाता है 5 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 30, आरबीआई की चालू वित्त वर्ष 2020 और 21 की 5वीं द्विमासिक मौद्रिक नीति की बैठक हाल ही में संपन्न हुई है। इस बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार निम्न में से कौन सा मिलान सही सुमेलित नहीं है? कौन सम्मिलित नहीं है? तो रिपो दर 4.5%। क्वेश्चन नंबर 31, यूनेस्को के सहयोग से दिया जाने वाला वैश्विक शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं रंजीत सिंह। क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय मूल अमेरिकी बालिका गीतांजलि राव निम्न में से किस प्रकरण के लिए हाल में समाचार के सुर्खियों में रही है? टाइम्स मैगजीन द्वारा किड ऑफ द ईयर चुना जाना। क्वेश्चन नंबर 34, सरकार ने मातृभाषा में तकनीकी शिक्षा देने की रूपरेखा तैयार करने के लिए एक कार्यबल का गठन किया है। इस कार्यबल के अध्यक्ष हैं अमित खरे। क्वेश्चन नंबर 33, भोपाल गैस त्रासदी के कारण 2 से 3 दिसंबर की रात की गिनती देश के इतिहास में काला दिन के तौर पर होती है। इस त्रासदी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य? नंबर 1 ऑप्शन, यह दुर्घटना 1984 में घटी थी। नंबर 2 ऑप्शन, इस दुर्घटना में मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसर्व हुआ था। नंबर 3 ऑप्शन, यह दुर्घटना यूनियन कार्बन डाई कॉर्पोरेशन कारखाने में हुआ था। इसका आंसर होगा 1 2 3, यानी तीनों सही ऑप्शन होंगे। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन 36 है, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस मनाया जाता है 3 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 37, भारत ने जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते AIPA के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हाल ही में एक शीर्ष समिति का गठन किया है। इस संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। इसका ऑप्शन है नंबर 1, भारत में कार्बन बाजारों को विनियमित करने का अधिकार इस समिति को नहीं होगा। नंबर 2 ऑप्शन, पेरिस समझौते आधिकारिक रूप से 1 जनवरी से 2021 से लागू होगा। नंबर 3 ऑप्शन, पर्यावरण सचिव RP गुप्ता इस समिति के अध्यक्ष होंगे। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? कौन से कथन सत्य हैं? तो 2 और 3 क्वेश्चन, यानी ऑप्शन 2 और 3 दोनों कथन सत्य होंगे, जो कि पेरिस समझौता अधिकार रूप से 1 जनवरी 2020 से लागू होगा और पर्यावरण सचिव RP गुप्ता इस समिति के अध्यक्ष होंगे। क्वेश्चन यहाँ पे दो क्वेश्चन बन रहे हैं। यहाँ पे अध्यक्ष भी पूछा जा रहा है और कब से लागू होंगे ये भी पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, 1 दिसंबर 2020 को निम्न में से किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो नागालैंड, जो कि 1 दिसंबर 2020 को निम्न में से नागालैंड है राज्य, जो कि स्थापना दिवस मनाया है। क्वेश्चन नंबर 40 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है, सीमा सुरक्षा बल BSF ने हाल ही में अपना 56वां संस्थापना दिवस मनाया। इस बल के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो नंबर 1, BSF पाकिस्तान और चीन के साथ लगी भारतीय सीमा का प्रहरी है। नंबर 2 ऑप्शन, यह केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के नियंत्रण में आता है। नंबर 3 ऑप्शन, इस बल का आदर्श वाक्य जीवन पर्यंत कर्तव्य है। तो इसका ऑप्शन आंसर होगा केवल 3, यानी कि इस बल का आदर्श वाक्य जीवन पर्यंत कर्तव्य है।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं जो कि 41 है। विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 42 में चलते हैं। फार्मूला वन कार रेस बहरीन ग्रेड पिक्स 2020 के विजेता हैं लुइस हैमिल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन 43। भारत में हाल ही में राष्ट्रीय अंगदान दिवस मनाया गया था जो कि 27 नवंबर को मनाया गया था। अंगदान दिवस 27 नवंबर को मनाया जाता है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन 44। संघाई सहयोग संगठन SCO के शासनाध्यक्षों की परिषद की 19वीं बैठक की अध्यक्षता की थी एम वेंकैया नायडू ने। क्वेश्चन नंबर 44 जो है जिसका आंसर एम वेंकैया नायडू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि 45। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO द्वारा हाल ही में जारी आंकड़े के अनुसार वित्त वर्ष 2020 से 21 की दूसरी तिमाही जुलाई सितंबर के तिमाही में भारत की वृद्धि दर थी -7.5%। क्वेश्चन नंबर 46। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के जनक माने जाने वाले फकीर चंद कोहली का हाल ही में निधन हो गया। वे किस कंपनी से जुड़े थे? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS। क्वेश्चन नंबर 47। भारत श्रीलंका और मालदीव के बीच समुद्री सुरक्षा को लेकर हाल ही में कोलंबो में एक त्रिपक्षीय वार्ता आयोजित किया गया था। इस वार्ता में भारत की ओर से हिस्सा लिया था अजीत डोभाल ने। क्वेश्चन नंबर 48। वरुणा अस्त्र जिसका हाल ही में सफल परीक्षण किया गया था वो है पनडुब्बी रोधी टॉर्पीडो। नेक्स्ट क्वेश्चन 49। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं ग्रेग बार्कले। क्वेश्चन नंबर 50। हाल ही में संपन्न हुए सिम्बेस नौसैन्य अभ्यास में शामिल हुए थे भारत और सिंगापुर। जो कि कह रहा है कि हाल ही में संपन्न हुए सिम्बेस नौसैन्य अभ्यास में शामिल हुए थे जो देश हैं भारत और सिंगापुर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही क्वेश्चन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये नेक्स्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है जो कि SSC बैंक रेलवे सहित सभी सामान्य प्रौद्योगिकिता के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो फ्रेंड इस वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।